वेलकम फ्रेंड्स। अब हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे और मैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से, एक अलग तरीके से आपको प्रीपोजिशंस करवाऊंगा और आपको गारंटी है इस चीज़ की कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, जैसे बुक में लिखा होता है उस तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको हर चीज़ समझ में भी आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स लूँगा, उसके बेसिस पे आपको रूल बताऊँगा, ऐसा नहीं करवाऊँगा डायरेक्ट रूल लिखवा दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस हमारे पास क्या होती है? A word, okay, which shows the relation of a noun या फिर pronoun with another नाउन या प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। ठीक है, तो हमारे पास प्रीपोजिशंस क्या होती है? एक वर्ड होता है, हमें पता है, इन, ऑफ, फ्रॉम, विद, इस तरह से जो हमारे पास वर्ड है ये प्रीपोजिशंस, ये क्या होती है? एक ऐसा शब्द, ठीक है, जो रिलेशन शो करता है एक नाउन या फिर प्रोनाउन, एक नाउन या फिर प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करता है। ठीक है, किसमें? एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देख सकते हैं। रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। तो यहाँ पे देखिए, रमेश हमारे पास क्या है? नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कूल गेट है ये भी हमारे पास क्या है? नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एट है, एट हमारे पास ये प्रीपोजिशन है, मीन्स एक ऐसा वर्ड है जो रमेश का रिलेशन स्कूल गेट के साथ शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गई? प्रीपोजिशन हो गई। प्रीपोजिशन एक नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ शो करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई am waiting for my friends। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फोर है ये प्रीपोजिशन है हमारे पास, ये हमें बता रहा है कि कौन किसके लिए इंतजार कर रहा है, मीन्स कौन किसका इंतजार कर रहा है, ये हमें फोर से पता चला। ठीक है, मीन्स मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं, माई फ्रेंड अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचिए क्या आना चाहिए। ठीक है, हम ऑप्शंस दे सकते हैं, इन, एट, फ्रॉम या फिर ओन। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोचिए क्या आना चाहिए। यहाँ पे माई फ्रेंड अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओन आएगा। ठीक है, माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए जो एक एग्जाम्पल है ये, इसके बेसिस पे मैं आपको 6 कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप सीख भी पाएंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट रूल आपको नहीं लिखवा रहा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई डेफिनेट डे हो, यहाँ पे क्या है? डेफिनेट डे है, डेफिनेट डे। ठीक है, डेफिनेट डे जैसे कि वेडनेसडे हो गया, संडे, सैटरडे, थर्सडे। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेफिनेट डे हो तो हमारे पास क्या आएगा? ओन आएगा। ठीक है, डेफिनेट डे हो तो हमारे पास आएगा ओन। ठीक है, इस तरह से मैं बाकी और भी आपको लिखवाता हूं। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो डेफिनेट डे हो गया, उसके बाद डेफिनेट टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम डेफिनेट टाइम हो गया, फिर उसके बाद हम डेफिनेट मंथ की बात करें, कोई फिक्स्ड मंथ की बात कर रहे हैं, या फिर हम डेफिनेट ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम
डेफिनेट प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेट प्लेस की बात कर रहे हैं, या फिर हम डेफिनेट डेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि 15 अगस्त, 17 जनवरी, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हमारे पास डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम है, जैसे कि 9 o'clock, 5 o'clock, अब तो आप सोच सकते हैं, आपको याद आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डेफिनेट मंथ है और डेफिनेट ईयर है, ठीक है, तो ये जो हैं ये हमारे पास एक ड्यूरेशन को बताते हैं कि जो मंथ है हमारे पास वो 30 दिन का भी हो सकता है, 29, 28 का भी हो सकता है, तो एक ड्यूरेशन है, ठीक है। और अगर ईयर की बात करें तो ईयर 365 डेज, 366 डेज, तो ये भी हमारे पास एक ड्यूरेशन को शो कर रहा है। जब हमारे पास ड्यूरेशन हो, डेफिनेट मंथ हो या डेफिनेट ईयर हो, तो हमारे पास जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो होगी इन, ठीक है। अब अगर बात करें डेफिनेट प्लेस की, या फिर हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, प्लेस की जगह पे, सॉरी यहाँ पे लोकेशन डाल देते हैं हम, ठीक है। तो डेफिनेट लोकेशन बोल देते हैं प्लेस की जगह पे। तो अगर हमारे पास डेफिनेट लोकेशन हो, जैसे कि कानॉट प्लेस हो गया, इंडिया गेट हो गया, ठीक है, तो डेफिनेट लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आएगा एट, जैसे कि एट कानॉट प्लेस, ठीक है। और डेफिनेट डेट की बात करते हैं जैसे कि 14 फेब, ठीक है। और अगर हम बात कर देते हैं 27 जनवरी, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट डेट की जगह पे, डेफिनेट डेट की जगह पे हम, मतलब जो डेफिनेट डेट आ रही हो तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ओन, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओन प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। अगर हमारे पास डेफिनेट डे है, ठीक है, डेफिनेट डे है अगर किसी सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगी ओन, ठीक है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डेफिनेट टाइम है हमारे पास, जैसे 9 o'clock, 5 o'clock, तो एट यूज होगा, ठीक है। डेफिनेट मंथ है या डेफिनेट ईयर है, जैसे कि इन 2018, इन February, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेट लोकेशन है अगर हमारे पास, तो एट कानॉट प्लेस, एट इंडिया गेट, ओके ओके। और डेफिनेट डेट है, फॉर एग्जाम्पल 5 जनवरी, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 बता दिया आपको, 6 कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, ठीक है, डैश 15 अगस्त। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारे पास डेट है, तो आई विल मीट यू, डेट के लिए मैंने क्या बताया, डेफिनेट डेट अगर हमारे पास हो तो वहाँ पे क्या आएगा, ओन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं तुम्हें 15 अगस्त को मिलूंगा, ठीक है। विल है तो फ्यूचर टेंस है ये, ठीक है, ओके। तो और एक बार मैं फिर से यहाँ पे देख देता हूँ, तो अगर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये याद भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एग्जांपल, आई विल मीट यू ऑन 15 अगस्त, तो यहाँ पे ये बात होगी डेफिनेट डेट की, ठीक है। तो अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें तो आई विल मीट यू, हम लिख देते हैं कानॉट प्लेस, ठीक है, या फिर पहले ईयर की बात कर देते हैं, ड्यूरेशन वाली की बात कर देते हैं। अगर मैंने लिख दिया आई विल मीट यू डैश 2020, ठीक है, तो इन 2020 आएगा, ठीक है। अब फिर मैं तीसरा एग्जांपल लिखता हूँ, आई विल मीट यू डैश मार्च, ठीक है, तो मार्च के लिए भी क्या आएगा, इन। तो यहाँ पे ड्यूरेशन वाले हो गए, डेफिनेट ड्यूरेशन वाले हो गए, दोनों में इन आ गया, ठीक है। फिर अगर हम फोर्थ बात करें टाइम की, तो आई विल मीट यू डैश 9 o'clock, 9 बजे, मैं तुम्हें 9 बजे मिलूंगा, तो क्या आ जाएगा, एट 9 o'clock, ठीक है। अब अगर हम बात करें आई विल मीट यू डैश कानॉट प्लेस, ठीक है, तो कानॉट प्लेस दिल्ली में एक फेमस जगह है, ठीक है, लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब डेफिनेट लोकेशन की हम बात करें, ठीक है, ओके, डेफिनेट लोकेशन है कानॉट प्लेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट, ठीक है। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर डे की, डेफिनेट डे की बात करें, तो आई विल मीट यू डैश संडे, तो ऑन संडे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख दूँ दूसरा एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से मैंने 6 कॉन्सेप्ट को बताया, ठीक है, जिसमें इन यूज हो रहा था 2 में, तो ठीक है, 2 में ऑन यूज हो रहा था,
और एट भी यूज़ हो रहा था दो में, ठीक है, इन एट ओके जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सी डाइड डैश हार्ट अटैक, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोचिए, मैं आपको एग्जाम मतलब ऑप्शंस देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम, ठीक है, फिर बाई, फिर ऑफ, फिर फ्रॉम हो गया, फिर विद, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोचिए, आप कुछ सेकंड्स का पोज लेके, मतलब वीडियो को पोज करके सोचिए, सी डाइड डैश हार्ट अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि अगर डेथ हो रही है किसी की, मतलब किसी सेंटेंस में डेथ की बात की जा रही है, तो डेथ अगर एक्सीडेंट से हो रही है तो हम यूज करेंगे इन, हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। और डेथ अगर डिजीज से हो रही है, किसी बीमारी से हो रही है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे ऑफ, ठीक है। अगर डेथ डिजीज से हो रही है तो हम ऑफ यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट अटैक एक डिजीज है, बीमारी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑफ। तो देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं, हर अंकल डाइड डैश एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, एक्सीडेंट में अगर डेथ हो रही है किसी की तो इन यूज करेंगे, तो हर अंकल डाइड इन एक्सीडेंट, ठीक है। या फिर इसको रोड एक्सीडेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर अंकल डाइड डैश ए रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो हर अंकल डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट, ठीक है। अब अगर मैं आगे लिखूं, हर अंकल डाइड ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं कोरोना, लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, कोरोना रहने देते हैं, हम यहाँ पे हार्ट अटैक ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हार्ट अटैक लिख सकते हैं या फिर कैंसर लिख सकते हैं, कोई भी डिजीज, ठीक है। कोरोना भी एक डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, जब कोई डिजीज से किसी की डेथ हो रही है तो वहां पे आएगा ऑफ, और ऊपर क्या है, एक्सीडेंट में किसी की अगर डेथ हो रही है तो वहां पे हमारे पास प्रीपोजिशन क्या यूज होगी, इन, ठीक है। तो ये हो गया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है, थर्ड नंबर पे आते हैं, कट दी एप्पल डैश ए नाइफ। तो यहां पे आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है ये। तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल में हम ऑप्शन दे देते हैं, विद, बी है बाई, सी है फ्रॉम, ठीक है, और फोर्थ है ऑफ। तो आप यहाँ पे सोचिए, कट द एप्पल डैश ए नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा हमारे पास विद, ठीक है, कट द एप्पल विद ए नाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि अगर हमारे पास कोई भी टूल हो, मतलब औजार, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, या फिर कोई भी वेपन हो, हथियार, ठीक है। वेपन हथियार हो गया, इंस्ट्रूमेंट उपकरण हो गया, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, उपकरण, टूल हमारे पास हो गया औजार, ठीक है, और वेपन हो गया हथियार, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई भी टूल हो, इंस्ट्रूमेंट हो या वेपन हो, तो हमारे पास जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो होगी विद, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल, सी ऑलवेज राइट्स डैश ए पेंसिल, ठीक है। तो यहां पे हम ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शन मान लो मैं दे देता हूं बाई, ठीक है, बी मैं दे देता हूं विद, सी मैं दे देता हूं फ्रॉम, ओके, एंड डी हम दे देते हैं इन, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए क्या आएगा। तो
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब सी ऑलवेज राइट्स विद ए पेंसिल, तो इसका क्या आ जाएगा, सी ऑलवेज राइट विद ए पेंसिल, वह हमेशा पेंसिल से लिखती है, ठीक है। कोई पेन का यूज करता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेंसिल का यूज करते हैं, तो सी ऑलवेज राइट्स विद ए पेंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं आगे देखिए एक और लिखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल डैश ए कंपास, ठीक है। तो ड्रॉ ए सर्कल, एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप सोच के बताना, बाई, ठीक है, बी आ जाएगा विद, सी आ जाएगा फ्रॉम, डी आ जाएगा ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फिर देख सकते हैं आप, जो कंपास है हमारे पास ये क्या है, प्रकार, मीन्स ये एक उपकरण है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ड्रॉ ए सर्कल विद ए कंपास आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी टूल है, इंस्ट्रूमेंट है या वेपन है, तो हमारे पास जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो होगी विद, ठीक है। सो ड्रॉ ए सर्कल विद ए कंपास, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अभी, ठीक है। तो अब देखिए, दिस इज द नाइफ, this is the knife with, okay, wait, this is the knife dash which she was murdered। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द नाइफ, यहाँ पे by which she was murdered, ओके, B from which she was murdered, सी हमारे पास है विद, फोर्थ है ऑफ, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो अब आप यहाँ पे देखिए नाइफ है, नाइफ, और यहाँ पे मर्डर शब्द भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो अब आप यहाँ पे देखिए नाइफ जो है वो हमारे पास एक वेपन की तरह यूज हो रहा है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, विद, दिस इज द नाइफ विद विच शी वाज मर्डर्ड, यह वही चाकू है, ठीक है, जिससे वह मारी गई, ठीक है। दिस इज द नाइफ विद विच शी वाज मर्डर, यह वही चाकू है जिससे वह मारी गई, ठीक है।